देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए एक सब्सिडी का इसमें प्लान किया, क्योंकि जब भी पाम प्लांटेशन करते हैं तो पाम प्लांटेशन के बाद जब ये पेड़ तैयार होता है तो करीब 4 से 5 वर्ष का इसमें ड्राई टाइम होता है। उसमें किसान बीच में साग सब्जियां आदि बो सकता है, लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, आलू, गाजर, मटर, टमाटर हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा परिश्रम अपेक्षित होता है, तो कुछ लोग तो उसका भी फायदा उठा लेते हैं। तो जब इसका ड्राई पीरियड होता है, जब इसमें 3 से 5 साल के जो बीच का टाइम होता है, उस समय किसानों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किसानों को सब्सिडी का भी प्रोविजन किया है। इसमें जहां केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, वहां राज्य सरकारें भी सब्सिडी देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था, इसलिए आज हमने इसकी शुरुआत यहां से की है। आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 2,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 से 7 वर्षों में हम 2,000 करोड़ रुपए का एबिटा पाम प्लांटेशन से हम अचीव कर सकें। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फंड्स हैं, क्योंकि अभी जो लीगल कंप्लायंस है उसके अंतर्गत पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जो पहले कभी रुचिसेवा हुआ करती थी कंपनी, करीब 50 साल पुरानी कंपनी है। पतंजलि का भी 30 वर्ष पुराना एक बहुत ही गौरवशाली अतीत है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जिस काम को हमने हाथ में लिया है उसको आंदोलन की तरह ही चला है, चाहे वो योग का कार्य था, चाहे आयुर्वेद का था, चाहे स्वदेशी का, चाहे भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का। और अब ये भी, क्योंकि आज हम करीब 1.5 लाख एकड़ में जो ये आप देख रहे हैं पूरा पाम प्लांटेशन का कार्य है, अब इसको हम लगभग 20 लाख एकड़ जमीन तक लेकर के जाने वाले हैं। और 12 स्टेट्स में, और उसमें भी 8 स्टेट में जहां पर बहुत ज्यादा इस कार्य की प्रगति की संभावना है, वो 8 बड़े स्टेट हैं। तेलंगाना, आंध्रा के बाद असम, और असम के बाद 5 नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे स्टेट, वहां पर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें करीब 15 लाख एकड़ एलोकेशन हो चुकी है, जमीन एलोकेट हो चुकी है। और उसके ऊपर अब ये पूरा प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, अर्थात इसका स्प्राउट तैयार करना, और स्प्राउट हमें पहले बाहर से लाने पड़ते थे, अब हम स्प्राउट्स भी यहीं पर तैयार कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में जो हमें करीब 10 करोड़ आगे स्प्राउट्स लाने हैं, तो ये 10 करोड़ स्प्राउट भी हम बाहर से लाते हैं, इसमें भी पैसे हमारे खर्च होते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं 1 करोड़ स्प्राउट के ऊपर? 80 रुपए एक का 80 रुपए देना पड़ता। बताओ, एक बीज का हमें इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से लाते तो 80 रुपए देना पड़ता था। तो जो है कितना हो जाएगा? 1 करोड़ का तो बहुत हो गया। 80 करोड़। हाँ? 1 करोड़ 80 करोड़, हर 1 करोड़ 80 करोड़। हाँ, 1 करोड़ का 80 करोड़ तो बाहर ही देना पड़ रहा था। 10 करोड़ का हो गया 800 करोड़। तो 10 करोड़ का लगभग 800 करोड़ हम बाहर नहीं जाने देंगे। 800 करोड़ भी हमारा लक्ष्य होता है, देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में, देश की समृद्धि में लगे। तो ये करीब 800,000 करोड़ रुपए हम ये भी बाहर जाने से बचाएंगे। कुछ मर जाते हैं फिर दोबारा लगाने पड़ते हैं, तो हम स्प्राउट भी यहीं पर तैयार करेंगे। नर्सरी, प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी के बाद पाम प्लांटेशन तो ऑब्वियसली किसानों के खेतों में ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी पतंजलि की। इसमें हम साल दर साल आगे बढ़ते जाएंगे। अभी 1 करोड़ के करीब हमने यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी नर्सरी है उसके पेड़ तैयार कर लिए हैं। आगे 10 करोड़ पेड़ और तैयार करेंगे, और इससे 5 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ करके, और हम इस देश के 140 करोड़ लोगों तक पाम ऑयल से लेकर के बाकी, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सोयाबीन है, चाहे वो सनफ्लावर है, सब प्रकार के एडिबल ऑयल से लेकर के सारे फूड प्रोडक्ट्स हम पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आज पतंजलि की रीच 140 करोड़ भारतीयों तक है। जूस है, चाहे हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चाहे नॉन फूड के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। और आज मुझे कहते हुए फक्र है, गौरव है कि हमने जो 31,000 करोड़ का जो गए फाइनेंस ईयर में हमने टर्नओवर किया, उसका 72% हमने एफएमसीजी और फूड से किया। मात्र कोमोडिटी के ऊपर अब कंपनी 25% के 28% पर अभी इस साल थी। आगे हमारा लक्ष्य होगा 80-20,
80-20 के कई राजनीतिक अर्थ भी हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन 80-20 का मतलब 80% हमारा एफएमसीजी फूड हो जाएगा और 20% में खाली कमोडिटी रह जाएगा। और इसके द्वारा लक्ष्य हमारा देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को रीच आउट करना है। दुनिया के 200 देशों में करीब 200 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम उस अपने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस दायरे को भी बढ़ा रहे हैं। अभी 35 से 40 देशों में हम रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे लक्ष्य है 50 के बाद 100 देशों तक पहुंचना। और वोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल को ग्लोबल बनाना और पतंजलि फूड्स को एग्री इंडस्ट्री की सबसे श्रेष्ठ कंपनी के रूप में स्थापित करना। आगे इस कंपनी का हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। आने वाले 5 वर्षों में हमने क्या प्लान किया है? कितने टर्नओवर तक? 48,000 करोड़। 48 से 50,000 करोड़ रुपए तक इस कंपनी का आने वाले 5 सालों के टर्नओवर का प्लान है। अभी भी जो पतंजलि का जो प्लान चल रहा है उसमें इस साल ग्रुप टर्नओवर पतंजलि का करीब 40,000 करोड़ का होगा और आने वाले 5 सालों में तो हमारा लक्ष्य है कि हम धीरे धीरे 1 लाख करोड़ के टर्नओवर की ओर पतंजलि ग्रुप को लेकर के जाएं। इतने बड़े संकल्प के साथ आज हम यहाँ आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरम के हमारे गोपाल जी का फार्म है। कौन है हमारे किसक भाई? क्या नाम है? गोपाल जी, गोपाल कृष्ण रेड्डी जी। ये हमारे, क्योंकि किसान के मालिक हम नहीं होते हैं। कुछ लोग शायद इस भ्रम में रहते हो हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी गलत भ्रांतियां फैला देते हैं कि कोई, हम खाली किसानों के साथ कांटेक्ट करते हैं कि जो वो खेत में पैदावार करते हैं उसको हम उनको हम सीड देते हैं, उसको प्राइमरी सेकेंडरी नर्सरी करके उनको ये पौधे उपलब्ध कराते हैं। फिर इनके खेत में ले जाकर के ऐसा होने पर, ये जो बाईं तरफ आप पौधा देख रहे हो, ऐसा पौधा होने के बाद में वो खेत में किसान उसको लगाता है और लगाने के बाद में जब इस पर फल आ गए तो किसान तो इसका तेल नहीं निकाल सकता। इसका तेल निकालने के लिए क्या प्रोसेस बोलते हैं? उसको प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। किसान तो ऐसे 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की यूनिट नहीं लगा सकता। और इसको ये जो तोड़ने के बाद में इसको कितने घंटे तक? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसका क्रशिंग करना पड़ता है, इसका तेल निकालना पड़ता है। तेल नहीं निकालते हैं तो इसके फैटी एसिड्स हैं, उसका जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, मैकेनिज्म है, इसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो रही है। Z News.